Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। 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 आकाश धरती का सृजनहार तू, आकाश धरती का सृजनहारा तू, सूरज चांद का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहारा तू। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, पर्वत नदियों का सृजनहारा तू, पर्वत नदियों का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहारा तू। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। शांति देने वाला, शक्ति देने वाला, शांति देने वाला, शक्ति देने वाला, शांति देने वाला, शक्ति देने वाला, शांति देने वाला, शक्ति देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला, जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला, जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला, जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। प्यार करने वाला, माफी देने वाला, प्यार करने वाला, माफी देने वाला, प्यार करने वाला, माफी देने वाला, प्यार करने वाला, माफी देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तुझे धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। वी प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, वी अडोर यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, हम आपके पास आते हुए उन 9 कोढ़ियों की तरह नहीं बनना चाहते हैं जो धन्यवाद कहने के लिए लौट के नहीं आए। आपने हमें कई आशीषों और वरदानों से भर दिया है और उन सभी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सबका उत्तर होगा, हे प्रभु आपकी स्तुति हो। हे प्रभु आपकी स्तुति हो। हमारे स्वास्थ्य के लिए हे प्रभु आपकी स्तुति हो। हमें क्षमा का पाठ पढ़ाने के लिए हे प्रभु आपकी स्तुति हो। हमें सहनशीलता की शक्ति देने के लिए हे प्रभु आपकी स्तुति हो। कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने की कृपा के लिए हे प्रभु आपकी स्तुति हो। आपके वचन पर चलने की कृपा के लिए हे प्रभु आपकी स्तुति हो। सभी बुरी आदतों से लड़ने की कृपा के लिए हे प्रभु आपकी स्तुति हो। हमारे अच्छे स्वभाव के लिए हे प्रभु आपकी स्तुति हो। उन सभी के लिए जो हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताओं की देखभाल करते हैं हे प्रभु आपकी स्तुति हो। उन सारी परिस्थितियों के लिए जो हमें आपके करीब लाते हैं हे प्रभु आपकी स्तुति हो। आइए हम अपने शब्दों में प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, सभी आशीषों वरदानों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपको धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज जीसस, थैंक यू जीसस, अडोर यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावना तमा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावना आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावना तमा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावना आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावना आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावना आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावना आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावना आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने तू आजा,
मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने तू आ जा। हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा। ईश्वर का वचन सुने। संत लूकस की अंजील उसका 12 अध्याय पद संख्या 39 से लेकर 48 तक। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने यीशु से कहा, प्रभु, क्या आप ये दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे ये कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वे जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने में ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। यह प्रभु की पवित्र वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कृपया बैठिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो, यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की महिमा प्रभु हो, यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की आराधना प्रभु यीशु हो, को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र वचनों के लिए आपके पवित्र वचनों के हम लिए आपको
धन्यवाद देते हम हैं। आपको धन्यवाद देते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पवित्र परम प्रसाद में पवित्र परम प्रसाद में आपकी उपस्थिति के लिए आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हम हैं। आपको धन्यवाद देते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र आत्मा के लिए आपके पवित्र आत्मा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हम हैं। आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे दिमाग में हमारे अपने पवित्र आत्मा का अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। हमारी समझ में, हमारी समझ में, हमारे सुनने में, हमारे सुनने में, हमारे बोलने में, हमारे बोलने में, हमारे हृदय में हमारे हृदय में आपके पवित्र आत्मा का आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, ताकि ताकि हम आपकी इच्छा अनुसार हम आपकी इच्छा अनुसार बोले, सुने, समझे समझे और आपके पवित्र वचन को और आपके पवित्र वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। अपने जीवन में ग्रहण कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो, यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की आराधना हो। प्रभु यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, ये वचन जो मैंने आपके सामने अभी पवित्र बाइबल से पढ़े, संत लूकस की अंजील उसका अध्याय 12 से, इस वचन का जो शीर्ष है चौकसी। चौकसी, चौकसी, चौकसी बोलते हैं ना, चौकसी। चौकसी मतलब चौकन्ना रहना, चौकन्ना रहना। जब हमें किसी खतरे का आभास होता है तो हम क्या करते हैं? चौकन्ने रहते हैं। सोचो हमारे आस पड़ोस में चोरी हो रही है तो क्या हम आराम से सो सकते हैं? नहीं, हम चौकन्ने रहेंगे कि जो हमारे पड़ोसियों के साथ हुआ वो हमारे साथ ना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोचो हमारे आस पड़ोस में बाढ़ आ रही है तो हम आराम से सो सकते हैं? नहीं सो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है बाढ़ आ रही है और कहीं ऐसा ना हो हमारा घर भी बह जाए। इसलिए हम चौकन्ने रहेंगे, छत पर बैठ के देखते रहेंगे कि कहीं पानी हमारे घर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। और अगर कुछ डकैती होती है, कुछ हमले हो रहे हैं आस पड़ोस में, तब भी हम चौकन्ने रहते हैं। पंजाब में जब उग्रवाद चल रहा था तो लोग गाँव में बारी बारी से पहरा करते थे। बारी लगती थी उनकी, बारी बारी से पहरा करते थे लोग, ताकि कोई भी उनके गाँव में, उनके घरों में सेंध ना लगा सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब यीशु मसीह इस संसार से उठा लिए गए, बहुत सारे लोगों के सामने, 200 से ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, उनके सामने वो स्वर्ग में उठा लिए गए। उस समय उन्होंने वायदा किया कि वे फिर आएंगे। रैदर उनकी जगह पे कुछ फरिश्ते आके बोल दिया, जिस तरह तुमने मानव पुत्र को जाते देखा है वैसे वे वापस आएंगे सारी दुनिया का न्याय करने के लिए। और मैं पहले भी आपको प्रचार में कई बार बता चुका हूँ, इन लोगों ने, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए देखा, उन्होंने क्या सोचा? आप इधर ध्यान दीजिए सब लोग। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह जल्दी वापस आने वाले हैं। जिस प्रकार से वो गए और उन्होंने कहा, फरिश्ते ने कहा वो वापस आएंगे, तो इन लोगों ने सोचा, यीशु मसीह के अनुयायियों ने सोचा वो जल्दी वापस आने वाले हैं। और वे लोग बड़े ही लगन के साथ, बड़े ही विश्वास के साथ, बड़े ही जोश के साथ यीशु मसीह की शिक्षाओं की पालना करते थे। प्यार की जिंदगी, एकता की जिंदगी, दया की जिंदगी। वचन में लिखा है
सब कुछ सबका साझा था, साझा था सब कुछ। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति बेचकर क्या करते थे, वे लोग शिष्यों को दे देते थे, यीशु मसीह के शिष्यों को दे देते थे कि आप जरूरत के अनुसार लोगों को बांट दीजिए, जिसको जितनी जरूरत है उसके अनुसार बांट दीजिए। इतना उनको भरोसा विश्वास था, उन्होंने सोचा जल्दी यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। और लेकिन हुआ क्या, अभी 2000 साल हो गए, यीशु मसीह अभी तक वापस आए नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो उस समय ये लोग बहुत चौकन्ने थे, बहुत चौकस थे, इंतजार कर रहे थे प्रभु यीशु के वापस आने का, इसलिए बहुत चौकन्ने होकर, एक्टिव होकर प्रभु की शिक्षाओं की पालना कर रहे थे। लेकिन जब 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, 1 सदी हो गई, 2 सदियां हो गई, 2000 साल हो गए, तो वो जो चौकन्नापन था वो भी ढीला हो गया, जो जोश था वो भी कम हो गया, वफादारी भी कम हो गई, प्यार भी कम हो गया, दया की भावना भी कम हो गई, यीशु की शिक्षाओं की पालना में सब जगह में ढील हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साधारण उदाहरण हम देख सकते हैं। हमारे घर में अगर हम किसी मेहमान का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई ख़ास मेहमान हमारे घर में आने वाला है, तो क्या हम लोग ऐसे लेटे रहेंगे सब लोग 10 बजे तक, 11 बजे तक, और फिर धीरे धीरे उठ के सफाई करेगा, धीरे धीरे खाना बनाएगा? कैसे करते? जब कोई ख़ास मेहमान हमारे घर में आने वाला है तो माँ क्या करती है, सुबह सुबह सबको बोलेगी जल्दी उठो, जल्दी आज मेहमान आने वाले हैं, साफ़ सफाई करना है, खाना बनाना है, बर्तन निकालो, नए बर्तन निकालो और ये सारा कुछ करो, वो लंच के लिए यहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए हम सबको रेडी रहना है। मैं अपने घर की सिचुएशन बता रहा हूँ, मेरी मम्मी ऐसे करती थी। जब किसी फादर या सिस्टर को बुलाते थे घर में, सबको दौड़ा देते थे, एक दिन पहले से दौड़ाना शुरू कर देती, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये करो, वो करो। तो क्योंकि खास मेहमान आ रहे, हमारे गुरु आ रहे, फादर आ रहे, सिस्टर आ रहे हैं, इसलिए सबको दौड़ाते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोचो ये व्यक्ति जिसको 12 बजे आना था, वो 12 बजे नहीं आता है। आप इंतजार करना शुरू कर देते हैं, 12 बजे आने के लिए बोला था लेकिन आया नहीं है, फ़ोन किया, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, करते करते रात के 8 बज गए। तो जितना जोश 12 बजे के लिए था, क्या उतना ही जोश 8 बजे के लिए होगा? नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बल्कि आप शायद हो सकता है बुड़बुड़ाना भी शुरू कर दे, कैसा गेस्ट है, कोई समय का कुछ पता नहीं है, लंच के लिए बोला था और हम सब रेडी करके बैठे हैं, हम भी भूखे बैठे हैं और ये व्यक्ति 8 बजे तक आया नहीं, तो हम उदास मन के साथ ढीले ढाले उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, विश्वासियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो जोश उस समय था जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए और कहा कि मैं वापस आऊंगा दुनिया का न्याय करने के लिए, वो जोश इतनी सदियों के बाद अभी कम हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप मुझे पूछो फादर कारण क्या है यीशु मसीह के देर होने का, मैंने एक दिन बताया था, कोई बताएगा मुझे कारण क्या है यीशु मसीह के देरी से आने का कारण क्या है? वो लापरवाह नहीं है जैसे हमारे गेस्ट लापरवाह है, वैसे नहीं है वो। सब लोगों को समय मिल सके कि वे अपनी पाप वाली जिंदगी को छोड़ के पश्चाताप करके अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रभु यीशु के पास आ सके, उसे जान सके, उससे मुक्ति ग्रहण कर सके। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। अभी यीशु मसीह को सबकी चिंता क्यों है? सबकी चिंता क्यों है? क्योंकि वे सबों से प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो सबों को प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वो सबों को प्यार करता है। वचन में क्या लिखा है? ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, लेकिन वे उसके द्वारा मुक्ति ग्रहण कर सके, मुक्ति पा सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए ईश्वर आने में देरी करते हैं। वो लापरवाह नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ सब्र बरतते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, संत पेत्रुस कहते हैं ये मत सोचना कि ईश्वर आने के लिए देरी कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ सब्र बरत रहे हैं। क्योंकि जिनको उन्होंने अपने खून के कतरों से बचाया है, आखिरी खून की बूंद तक हमारे लिए बहा दी है, उसको वो व्यर्थ में ही नरक में जाने देना नहीं चाहते हैं। उसके लिए हर एक व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है। वो हमें एक समूह के रूप में नहीं देखता है। ईश्वर हमें समूह के रूप में नहीं देखता है। वो हमें व्यक्तिगत रूप में हर एक व्यक्ति को जानता है, हर एक व्यक्ति को देखता है। उसके लिए एक एक व्यक्ति संसार में महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये विश्वास ढीला हो गया और विश्वासी विश्वासहीन लोगों की तरह जिंदगी बिताना शुरू कर दिए। अभी जब लोग शराबियों को देखते हैं, पार्टी करने वालों को देखते हैं, क्लब में जाने वालों को देखते हैं, उल्टे पुल्टे ढंग के कपड़े पहने हुए देखते हैं, सबसे पहले लोगों के मन में कौन से धर्म का विचार आता है? ईसाई धर्म का विचार आता है। क्यों? क्योंकि उन लोग ईसाई धर्म को पाश्चात्य लोगों के साथ कंपेयर करता है, सोचते हैं कि ये सब लोग अंग्रेज लोग हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पाश्चात्य संस्कृति के साथ ईसाई धर्म को जोड़ दिया है, लेकिन जितनी मनाही हमारे धर्म में उस कितनी मनाही किसी और धर्म में नहीं है। ये अलग बात है कि हम उसका पालन नहीं करते हैं, वो हमारा कसूर है। हमारे धर्म में शराब पीना बिल्कुल मना है, और बाइबल में लिखा है शराबी और नशाखोर। आज के वचन में भी आपने सुना, अभी सुना आपने। अगर कोई लापरवाही करना शुरू कर दे, खाना पीना और नशेबाजी शुरू कर दे, तो उसका मालिक ऐसे समय में आएगा जब वो सोच भी नहीं रहा है, और उसका हर्जाना उसको भुगतना पड़ेगा, सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। शराब पीने वाले स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है। नशाबाजी करने वाले, गलत संबंध रखने वाले, अपने शादी के अलावा संबंध रखने वाले, शादी से पहले गलत व्यवहार करने वाले, ये सारे लोग स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये गलत विचार लोगों के मन में आया कैसे? ईसाइयों के प्रति हमारे जीवन को देख के, हमारे जीवन को देख के ये सारे पाश्चात्य लोग और हमारे देश के लोग भी, हम उनको छोड़ के अपने आप को भी देखें। हम में से भी बहुत लोग हैं जो पाप में गिरे हुए हैं। शराब भी पीते हैं, नशा भी करते हैं, घूसखोरी भी करते हैं, बेईमानी भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, गाली भी देते हैं, गाली गलौच भी करते हैं, छुआछूत भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे में और
गैर विश्वासियों में कोई फर्क ही नहीं रह गया है। तो ईश्वर का वचन आज हमें क्या चेतावनी दे रहा है? जिनको ज्यादा दिया गया है उनसे ज्यादा की मांग की जाएगी। मैं ज्यादा वापस मांगूंगा। जिनको ज्यादा दिया है उनसे ज्यादा मांगा जाएगा। अब सबसे ज्यादा किसको दिया है ईश्वर ने? अगर मैं आपसे पूछूं तो इस संसार में सबसे ज्यादा किसको दिया है? क्या कौन से विश्वासियों को? कैथोलिक विश्वासियों को सबसे ज्यादा दिया है। क्या है सबसे ज्यादा? 7 संस्कार में भी सबसे ज्यादा क्या है? हाँ, वो बोलना है। सबसे पहला है, सबसे ज्यादा हमें क्या मिला है? इस पवित्र परम प्रसाद में ईश्वर की उपस्थिति। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ दुनिया के अंत तक। उसने अपने आप को इस साधारण रोटी के रूप में हमें दे दिया। मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सबसे ज़्यादा हमें दिया है। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे अंदर आने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे अंदर बसने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरे अंदर रह लो, मैं तुम्हारे अंदर रहूँगा। हमारे साथ एक होने के लिए ईश्वर तैयार है। और क्या दिया है हमें सबसे ज़्यादा? 7 सैक्रामेंट। 7 सैक्रामेंट, उनमें से सबसे महान है पवित्र परम प्रसाद, जिसमें ईश्वर उपस्थित रहते हैं। और उसके बाद 7 सैक्रामेंट जिनमें हमें पापों की क्षमा दी गई है। जब भी तुम गिर जाओ तो अपने फादर के पास जाके, फादर मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और फादर ईश्वर के उत्तराधिकारी के रूप में आपको बोलता है, बेटा जाओ, तुम्हारे पाप माफ हो गए, आज के बाद गुनाह नहीं करना। फिर कोशिश करने के बाद फिर गिर जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर रोते हैं, फिर पछताते हैं। फिर फादर उनको मौका देते हैं, मौके पे मौका, मौके पे मौका, ताकि हम ईश्वर के साथ जुड़े रह सके, वो हमारे साथ एक रह सके। सबसे ज़्यादा हमें दिया है। और क्या ज़्यादा दिया है? हमें कलीसिया दी है, जो हमें साफ साफ बताती है, ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ये नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। कोई डाउट है किसी को? फादर स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? पता नहीं है मुझे क्या करना है। कोई डाउट है किसी को? किसी भी कैथोलिक विश्वासी को पूछ लो, उनको साफ साफ पता है स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है और स्वर्ग में नहीं जाने के लिए क्या करना है। नरक में जाने के लिए क्या क्या करना है और स्वर्ग में जाने के लिए क्या क्या करना है। किसी भी कैथोलिक विश्वासी को, अगर वे प्रैक्टिसिंग कैथोलिक है, व्यवसायिक कैथोलिक है, जो मिनिमम करता है अपने विश्वास के लिए, जो रिक्वायरमेंट है, कलीसिया के जो नियम है उनकी पालना करता है, तो उसको पता होगा कि स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है, नरक में जाने के लिए क्या है, क्या रास्ता हमें नरक में ले जाएगा और कौन सा रास्ता हमें स्वर्ग में ले जाएगा। और वो कहाँ लिखा हुआ है? वो ब्लैक एंड वाइट कलीसिया की शिक्षाओं में लिखा हुआ है, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च। उसका जो सार है वो इसमें है, लेकिन इसकी व्याख्या उधर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और क्या दिया है हमें? हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पोप स्वामी, बिशप स्वामी, फादर लोग हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए हर हफ्ते, हर इतवार को, हर रोज, वास्तव में अगर हमारे पास समय है तो हर रोज ईश्वर हमें रास्ता दिखाते हैं। बेटा ये गलत है, ये सही है, बेटा ये, बेटी ये गलत है, ये सही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे ज्यादा किसको मिला है? कैथोलिक विश्वासियों को मिला है। तो सबसे ज्यादा पिटाई किसकी होगी? सबसे ज्यादा किससे मांगा जाएगा? सबसे ज्यादा हिसाब किताब किसका होगा? हाँ बेटा बता, क्या किया क्या नहीं किया, किसका होगा? हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है जिसको मैंने ज्यादा दिया उससे ज्यादा मांगा जाएगा। जिसको ज्यादा दिया है उसकी ज्यादा पिटाई होगी। जो जानने के बाद भी नहीं करता है वो ज्यादा कसूरवार है, और जो
जो अनजाने में करता है वो कम कसूरवार होगा। ये हमारे साधारणतः हमारे समाज में भी ऐसे है ना, कोई व्यक्ति अनजाने से कोई गलती कर दे तो हम उसके प्रति थोड़े दयावान होते हैं, लेकिन कोई जानबूझ के कोई गलती करे तो फिर हम उसके साथ बहुत सख्ती से व्यवहार करते हैं। अरे तुम्हें पता था कि ये नहीं करना है, फिर तुमने क्यों किया? अनजान में कोई व्यक्ति कर देता है तो हम उसको माफ कर देते हैं, उसको मौका दे देते हैं, उसके साथ थोड़ा नरमी का व्यवहार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ज्यादा कैथोलिक कलीसिया वालों से पूछा जाएगा, उससे कम गैर कैथोलिक विश्वासियों से, जिनको यीशु मसीह के बारे में तो पता है, यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में तो पता है, लेकिन परम प्रसाद और पाप स्वीकार और सैक्रामेंट और कलीसिया और उसकी शिक्षाओं के बारे में नहीं पता है, तो उनसे थोड़ा कम सख्ती वाला व्यवहार होगा। उससे कम हमारे दूसरे भाई बहन, दूसरे धर्मों के भाई बहन, जिन्होंने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं है, जानते ही नहीं है, कभी उनको मौका ही नहीं मिला यीशु को जानने का, उसकी शिक्षाओं को सुनने का, उनके साथ कम सख्ती वाला व्यवहार होगा। अगर उन्होंने अपनी अंतरात्मा से नेक कार्य किए हैं, धार्मिकता वाली जिंदगी बिताई है, कभी कभार थोड़ा बहुत छोटे मोटे गुनाह कर दिए, ईश्वर उन पे दयालु होके उनको बोलेंगे आओ स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन सबसे ज्यादा किससे पूछा जाएगा? कैथोलिक विश्वासियों से। और कैथोलिक में भी सबसे ज्यादा किससे पूछा जाएगा? सबसे ज्यादा हमारे सबसे बड़े उत्तराधिकारी पोप से पूछा जाएगा, उसके बाद बिशप से पूछा जाएगा, उसके बाद पुरोहित से पूछा जाएगा, उसके बाद धर्म बहनों से पूछा जाएगा, उसके बाद कैटेकिस्ट से पूछा जाएगा, उसके बाद साधारण विश्वासियों से पूछा जाएगा। तो सबसे ज्यादा किससे पूछा जाएगा? पोप स्वामी से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, मैंने तुम्हें बुद्धि दी, मैंने अपना शरीर दिया, मैंने अपना लहू दिया, मैंने गुनाहों की माफ़ी दी, मैंने सैक्रामेंट दिए, मैंने तुम्हें बताया ये करना है, ये नहीं करना है, अब हिसाब किताब दे दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस कॉन्टेक्स्ट में सोचे तो ये एक और चेतावनी परमेश्वर का वचन देता है, जो आगे हैं वे पीछे हो जाएंगे, जो पीछे हैं वे आगे हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा नज़र लगा के देखो चारों तरफ, तो जो आगे हैं, जो अपने आप को ईसाई मानते हैं, अपने आप को चुने हुए लोग मानते हैं, अपने आप को पैदाशी ईसाई मानते हैं, पुराने ईसाई मानते हैं, वो लोग पीछे को जा रहे हैं अपने विश्वास में। कोई जोश नहीं है, कोई जोश नहीं है उनको। पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, संडे की मिसा बलिदान नहीं है, रोजरी माला का जाप नहीं है, घर में वचन नहीं पढ़ते हैं, गिरजे के प्रति कोई वफादारी नहीं है, गिरजे में सेवा करने के लिए उनके पास समय नहीं है, बिल्कुल ढीले अपने विश्वास में। प्रभु का वचन कहता है यहाँ तो तुम्हारा विश्वास गर्म होना चाहिए, यहाँ तुम्हारा विश्वास ठंडा होना चाहिए, गुनगुना विश्वास नहीं चाहिए। यहाँ तो तुम ठंडे हो, यहाँ तो तुम गर्म हो, यहाँ तो तुम सीधे ही बोलो मुझे यीशु मसीह में विश्वास नहीं है, मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीऊंगा, ठीक है। लेकिन ये बीच वाला रास्ते वाले है सब लोग गुनगुने विश्वासी, गुनगुने विश्वासी। कभी कभी थोड़ा सा जोश आता है उनको, रिट्रीट में थोड़ा सा जोश आ गया, कोई अच्छा प्रचार सुन लिया, थोड़ा सा जोश आता है, 2-4 दिन अच्छी तरह जीते हैं, 5वें दिन फिर वैसे के वैसे, फिर वह और फिर ये, और फिर गाली वाली, और फिर वही अपने भाई बहनों के साथ अन्याय और वो सारा कुछ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, सारी मानव जाति को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन हमें जिन्हें ज्यादा ईश्वर ने दिया है, हमें ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा। और अगर हिसाब में गड़बड़ हुई तो ज्यादा पिटाई शब्द लिखा है उसमें, मार, ज्यादा मार भी हमें ही पड़ेगी, बाकी सब लोग बच जाएंगे। इग्नोरेंस इज ब्लिस, एक कहावत है इंग्लिश में, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अगर हम नहीं जानते हैं तो वो खुशी की बात है। मुझे नहीं पता था
ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज भी है जब कोई गलती करते, आई डिडंट नो, आई डोंट नो। हमारे सेमिनरी में जब हमारी ट्रेनिंग होती थी तो जब कोई गलती हो जाती है, सबसे पहला बचने का तरीका क्या है? मुझे पता नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाकी लोग बच जाएंगे लेकिन हम नहीं बच पाएंगे। इसलिए आज हमें ईश्वर के वचनों को याद रखना है, चौकस रहना। प्रभु कहते हैं मैं चोरों की तरह आऊंगा। चोर बता के आता है आज 9 बजे मैं तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए आऊंगा। आता है बता के हमें? चोर आता है? अगर वो बता के आएगा तो हम रेडी रहेंगे, डंडे वगैरह लेके और पिस्टल लेके और तलवार लेके, और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देंगे और पड़ोसियों को भी इन्फॉर्म कर देंगे, हम रेडी रहेंगे। लेकिन चोर कब आता है? जब हम आराम से सो रहे हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, हम सपने ले रहे हैं, उस समय चोर आता है। ये प्रभु कहते हैं मैं चोरों की तरह आऊंगा। जब तुम सोच भी नहीं रहे हो कि ईश्वर आने वाला है हमारा न्याय करने के लिए, इसलिए तुम हमेशा क्या करो? चौकस रहो। और ये आध्यात्मिक चौकसी के बारे में, ये नहीं कि अब रात को जागते रहना कब प्रभु आएंगे, कब प्रभु आएंगे, नहीं नहीं, आध्यात्मिक चौकसी के बारे में है। आध्यात्मिक चौकसी का मतलब अच्छे कर्म करो, प्यार से रहो, एकता से रहो, किसी के साथ अन्याय मत करो, किसी का हक मत मारो, अपने हक की कमाई खाओ, बेईमानी मत करो, घूसखोरी मत करो, लड़ाई झगड़ा, नशा, गलत संबंध, गलत व्यवहार, शादी के अलावा गलत संबंध या शादी से पहले गलत व्यवहार, गलत संबंध और गलत देखना, टीवी में, मोबाइलों पे, इंटरनेट पे गलत साहित्य पढ़ना, अपने साथ गलत व्यवहार करना, ये सारी चीजों से दूर रहो। उसका मतलब है आध्यात्मिक चौकसी का मतलब ये है बुरे कामों से, बुरे कर्मों से दूर रहो और हमेशा सबका भला सोचो, सबका भला सोचो, सबके भला करने की सोचो, तो ईश्वर हम पर दयालु होंगे। तब हम लोग ईश्वर के, कल वचन में बोला था मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, फिर मैं कमर कस के तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हें बिठाऊंगा। ईश्वर बिठाएगा हमें सिंहासन पे बिठा के, हमारी सेवा करेगा। अगर हम उसकी सेवा करेंगे ईमानदारी से, उसने बोला मैं जब वापस आ जाऊंगा, मालिक ऐसे सेवक की कैसे सेवा करेगा? उसको मालिक बना के उसकी सेवा करेगा, उसको बिठाएगा, उसको ही उसकी सेवा करेगा। ईश्वर हमारी सेवा करेगा अगर हम अब उसकी सेवा करते अपने भाई बहनों में नेक जिंदगी के द्वारा। इसलिए आइए हम अपने ईसाई भाई बहनों के लिए, कैथलिक भाई बहनों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें कि वे चौकस रहें, ईश्वर के वचनों के प्रति वफादार रहें और जो ज़्यादा उनको दिया गया उसकी कदर करें, उसकी इज्जत करें, सम्मान करें और यीशु मसीह का अनुसरण करें अपने दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में। और हम जो गैर कैथोलिक भाई बहन हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि वे भी सच्चाई की रोशनी को देखें और हमारे साथ दोबारा वापस जुड़ जाए। और हमारे गैर ईसाई भाई बहन पूरे संसार में जिन्होंने यीशु के बारे में कभी सुना नहीं है, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनकी कुर्बानी के बारे में और मुक्ति का मार्ग जो उन्होंने पूरे संसार के लिए खोल के रखा है, नहीं सुना है, उन लोगों के पास प्रभु के शुभ समाचार के पहुंचने के लिए रास्ता खुल जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को फैलाएं और अपनी सारी मनोकामनाओं को, अपने इरादों को, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं सभी आशीषों के लिए, सभी वरदानों के लिए, विशेष रूप से आज के पवित्र वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सबको आशीष दीजिए कि इन वचनों के अनुसार हम अपनी ज़िंदगी को बदल सके, हम हमेशा आपके प्रति वफादार रहे, हम आध्यात्मिक रूप से चौकस रहे और आपके आने का इंतज़ार करते समय हम आपके और अपने भाई बहनों की सेवा में लगे रहे। हम सारे कैथोलिक कलीसिया को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे विश्वास को प्रज्वलित कीजिए,
हमारी आशा और हमारे प्यार को प्रज्वलित कीजिए, ताकि हम वफादारी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताए। हम समूची मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं कि सब लोग आपको जाने, आपको पहचाने और आपसे मुक्ति ग्रहण कर सके। प्रभु, जो भी लोग गलत रास्तों पर है, पाप के रास्तों में है, उनके मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि सब ईश्वर की ओर लौटे और प्रेम भाव से अपना जीवन बसर करे। हालेलुया। प्रभु, आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी आराधना करते हैं। अपने सारे बीमार भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन्हें आप अपनी आशीष दे दीजिए। संचार के माध्यमों से हमें देखने वाले लोगों को भी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके ज़िंदगी में, उनके घरों में, उनके परिवारों में अपनी आशीष दे दीजिए। उनके मनोरथों को पूरा कीजिए। जो भी लोग शैतानी ताकतों से जकड़े हुए हैं, अवदूतग्रस्त है, उन सबको प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम में छुटकारा मिले। हालेलुया। आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने अपने घरों को, अपने परिवारों को, अपने परिवार के सदस्यों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन सबको आशीष दीजिए और करुणालय आश्रम के सारे टीम को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा से हमारा मार्गदर्शन कीजिए और ईश प्रेम और भ्रातृ प्रेम में आगे बढ़ने की कृपा दीजिए। और प्रभु, हम सबको हमेशा अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कीजिए। हम ये मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम सब घुटने टेकें और ईश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार संस्कार को विधि का उद्धार हो, नवनीति का विस्तार हो। देखना पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रसन्न आत्मा को समान स्तुति सना हो। इस महान संस्कार को तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन।
उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Veni Creator Spiritus, Veni